ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने कल भगवान की प्राकट्य की लीला में प्रवेश किया था और भगवान का प्राकट्य हो जाता है और वो गोकुल पहुंच जाते हैं भगवान। आज जब गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव, अद्भुत जन्मोत्सव हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनसी उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर जाता है। स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर वस्त्र धारण किया, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। फिर पितर जो होते हैं, अपने पितरों की विधि पूर्वक पूजा करवाई। सभी ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की और रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के साथ पहाड़ दान दिए। बहुत तरह का दान दक्षिणा दी है और व्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए, साफ सफाई की गई, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से घरों को सजाया गया। गाय और बैलों को भी सजाया गया। सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। यशोदा जी को पुत्र हुआ है, यह सुनकर ही गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों ने श्रृंगार किया और भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। वे जब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए, उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे, होली खेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं प्रदान की। ये सब करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो और उनके लाला की रक्षा हो, लाला का मंगल हो। और परम सौभाग्यवती रोहिणी जी भी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृहस्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। है परीक्षित, इसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि, ये जो उत्सव हुआ है ना, यहाँ पे प्रसन्नता होती है, उत्साह होता है, वहाँ पे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि आ जाती है। यही संकेत है भागवत में। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ, अटखेलियाँ करने लगी। लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गई भूमि। है परीक्षित, कुछ दिनों बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले जाते हैं। जब वसुदेव जी को यह मालूम होता है कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां जाते हैं। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी से उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक के शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रीतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय बड़े प्रेम से विवल हो रहे थे। हे परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी को बड़ा सत्कार किया, आदरपूर्वक आपस में बैठ गए, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे भाई, आपकी अवस्था ढल गई थी, कोई संतान नहीं थी और भगवान की कृपा से अब आपको संतान प्राप्त हो गई। ये बड़े सौभाग्य का, आनंद का विषय है और आज हम लोगों का मिलना भी हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, क्योंकि सबके अलग अलग प्रारब्ध कर्म होते हैं। इधर नंद बाबा ने कहा, है भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के घर से उत्पन्न हुए तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में जो छोटी सी कन्या बची थी वह भी स्वर्ग सिधार गई। ये बड़े दुख की बात है। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी गए, अब तुम्हें अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। ऐसा वसुदेव जी कहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली
ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। नंद बाबा बैल के छकड़े पर सवार होकर गोकुल जाते हैं।